हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीजी आबकारी आरक्षक परीक्षा के लिए। भारत का इतिहास है ना, इसमें हम लोग जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, है ना। और आज 23 तारीख हो गया है और अभी तक जिन्होंने जो है आबकारी आरक्षक का फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, क्योंकि 27 तारीख लास्ट डेट है, पता है ना आप लोगों को। तो ठीक है, फॉर्म को जल्दी से फिलअप कर दीजिए, ठीक, जो अभी तक नहीं भरे हैं। और चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? लुम्बिनी, उरुवेला, सारनाथ या फिर गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है लुम्बिनी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? लुम्बिनी, गया, पाटलिपुत्र या फिर सारनाथ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम प्रवचन, है ना। कहाँ दिए थे? सारनाथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम, सिद्धार्थ, राहुल या फिर कपिला? तो भगवान बुद्ध के जो पुत्र का नाम था राहुल था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती या फिर लुम्बिनी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर, ठीक है ना। यहाँ जो है गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध के उपदेशों में शामिल है 10 शील, मध्यमा, प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है बुद्ध के उपदेशों में शामिल है, ठीक है। प्रमुख उपदेश कौन कौन से हैं? तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा, प्रतित्य समुत्पाद, 10 शील, पंच स्कंध की अवधारणा, ठीक है। तो ये बुद्ध के उपदेश है, इसमें ये तीनों जो है शामिल है, 10 शील, मध्यमा प्रतिपदा और अष्टांगिक मार्ग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य किससे सीधे संबंधित हैं? अमृत से, सांसारिक दुख से, मोक्ष से या फिर तप से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य जो है सीधे किससे संबंधित है? सांसारिक दुख से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित कलात्मक धार्मिक प्रतीकों को सही सुमेलित कीजिए, है ना। बुद्ध का जन्म, तो इससे किससे हम लोग जो है इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? कमल, ठीक है। तो ये 4 से जाके मिल जाएगा। गृह त्याग, गृह त्याग, घोड़ा, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति, बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। और निर्वाण जो है पद चिन्ह, ठीक है। तो ये इस तरीके से सुमेलित होंगे, ठीक है। बुद्ध का जन्म जो है कमल, गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति, बोधि वृक्ष और निर्वाण पद चिन्ह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, गौतम बुद्ध की निर्वाण पश्चात निम्नलिखित स्थानों में बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई? राजगिरी, वैशाली, बोधगया, पाटलिपुत्र? सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। गौतम बुद्ध के निर्वाण के पश्चात जो है बौद्ध संगीतियाँ जिन जिन स्थानों पर आयोजित की गई थी उसको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4, ठीक है। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में, ठीक है। इन 3 जगहों पर जो है बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या फिर राजगिरी में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? हिंदुओं से, सिखों से, बौद्धों से या फिर जैनियों से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपिटक जो है बौद्धों से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, स्तूप पूजा या फिर मूर्ति पूजा? तो इनके महायान और हीनयान
है ना, 2 संप्रदायों में जो है बाद में बौद्ध धर्म बढ़ गया। तो इनमें जो मौलिक अंतर है क्या है, मूर्ति पूजा का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या फिर 544 ईसा पूर्व? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श या फिर बौद्ध अनुष्ठान? तो धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या आशय है? सारनाथ में जो उनका दिया हुआ प्रथम प्रवचन है ना, ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश से संबंधित है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर ऋषिपत्तन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बोधगया। बोधगया जो है ये निरंजना नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ? से उत्तर बताना है कौन कौन से मौर्य शासक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। ठीक है, अशोक और दशरथ। ठीक है, अशोक और दशरथ, चंद्रगुप्त और बिंदुसार जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 16 है, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध की एक शिष्य, प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बौद्धकालीन एक शासक या फिर बुद्ध के एक गुरु? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या फिर कोली वंश? सही आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध की जो माता जी थी कोली वंश से संबंधित थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अशोक, कालाशोक, कनिष्क या फिर अजातशत्रु? सही आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कश्मीर में हुआ था और इस किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कोड से ज्ञात करें? वैशाली, राजगिरी, कुंडलवन, पाटलिपुत्र? इसको जो है कालक्रम के अनुसार जमाना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 2, 1, 4, 3। सबसे पहले राजगिरी में, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद फिर पाटलिपुत्र और लास्ट में कुंडलवन। ठीक है, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद या फिर अशोक? सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कालाशोक, है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, अब आचरण की शुद्धता व पवित्रता और डी है धार्मिक कर्मकांड? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज इसी तरीके से एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, त्रिपिटक क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, महावीर की 3 नगीने हैं, बुद्ध के उपदेश का संग्रह है या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया या फिर पाटलिपुत्र? सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी जो बौद्ध सभा थी पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बौद्ध और जैन दर्शन दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है? ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, निर्वाण या फिर अष्टांगिक मार्ग? तो बौद्ध और जैन दर्शन दोनों में जो एक चीज समान है वो है निर्वाण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रछन्न, मिहिर या फिर गुडाकेश? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना, बुद्ध का जो दूसरा नाम है प्रछन्न। क्वेश्चन नंबर 26 है, अनात्मवाद सिद्धांत है सांख्य का, वेदांत का, जैन दर्शन का या फिर बौद्ध दर्शन का? सही आंसर क्या हो जाएगा? अनात्मवाद जो है बौद्ध दर्शन का एक सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं दिया, है ना। बौद्ध धर्म के विस्तार में जो शासक योगदान नहीं दिया है उनको बताना है। हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक या फिर पुष्यमित्र शुंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग जो थे ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान नहीं दिए। बाकी हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, है ना, ये तीनों शासक जो है बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध, जैन, न्याय, चार्वाक। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो बुद्ध ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। सही आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है विक्रमशिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? जो सही कथन है उसको बताना है। पहला है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा है, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 सभी कथन जो है सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को जो है चुनौती दिया, और उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 इसका सही आंसर है। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बौद्ध धर्म से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।